ओम शांति। तो आज के इस दोपहर के सत्र में हमारे बीच में पधारे हैं हमारे आदरणीय राजयोगी भ्राता डॉक्टर सचिन जी। एक हाथ हिलाकर हम आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपने 2002 में MBBS की डिग्री गोल्ड मेडल के साथ प्राप्त की और अगले ही वर्ष 2003 में बाबा का ज्ञान प्राप्त किया, जो हमें गोल्डन एज में लेकर जा रहे हैं। और उसके बाद तो आप बाबा के ज्ञान में गहरे गोते भी लगाते रहे और अपनी लौकिक स्टडी भी कंटिन्यू रखी। MD किया इंटरनल मेडिसिन, अल्टरनेटिव मेडिसिन में, फिर कई फेलोशिप प्रोग्राम्स किए, डिप्लोमास किए। बहुत ही कम समय में बहुत सारी डिग्रियां, डिप्लोमा, फेलोशिप्स आपने प्राप्त की। न सिर्फ इतना, लेकिन जो BACS हॉस्पिटल है मुंबई में अपना, वहाँ पर 3 वर्षों तक आपने इंटेंसिविस्ट इन ICU एंड ICCU में अपनी सेवाएं दी। उसके बाद हिंदुजा हॉस्पिटल, सुजय हॉस्पिटल मुंबई का, बेंगलोर के अपोला हॉस्पिटल और लातूर के फिनोमिनल हॉस्पिटल, कई स्थानों पर आपने प्रैक्टिकल वो मेडिकल प्रैक्टिस भी की। और वो सब अनुभव इकट्ठा करके आप 2010 में ग्लोबल हॉस्पिटल में आए और वहाँ पर 2010 से आज दिन तक अपनी सेवाएं दे रहे एस एन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, कंसल्टेंट फिजिशियन और इंटेंसिविस्ट के रूप में। ये तो आपका लौकिक पढ़ाई का बैकग्राउंड। लेकिन जैसे ही बाबा मिले तो आपने बाबा के ज्ञान को अपने जीवन में उतारना आरंभ किया। किस स्पीड से? चलती कला नहीं, हाँ, कौन सी कला से? उड़ती कला से। और उस उड़ती कला से स्वयं जब इस ईश्वरीय ज्ञान को अपने जीवन में धारण करने लगे, साथ साथ ब्राह्मण परिवार के उन सभी भाई बहनों को जिनको भी उमंग है कि हम भी उड़ती कला में जाए, उनको अपने साथ साथ अपने इस कारवां में जोड़े जा रहे हैं। यहाँ पर मधुबन में जो सुबह में अमृत वेले के बाद स्पेशल एफर्ट ग्रुप जो चलता है, वहाँ पर भी क्लासेस कराते हैं। भट्टियों में भी क्लासेस कराते हैं। बहुत डिमांड होती है आपके क्लासेस की। अगर आप क्लास नहीं कराते हैं तो हमें सब पूछते रहते हैं। तो इस बार इन्होंने सहमति दी कि हम क्लास कराएंगे। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप सबके बीच में आए हैं। और 30 तारीख को जो मुरली चली, बाबा ने उसमें एक बात कही थी, अटेंशन प्लीज। तो आज आपका विषय भी वही है, अटेंशन प्लीज। तो हम सुनते हैं भ्राता जी से। आदरणीय भ्राता जी। ओम शांति। किसी एक कारागृह में एक नए कैदी का आगमन हुआ। ये जो कैदी था, इसे मृत्यु दंड की सजा सुनाई जा चुकी थी। और जिस दिन से ये नया कैदी आया, उस कारागृह का वायुमंडल ही बदल गया। सुबह से लेकर शाम तक प्रभु प्रेम की अनंत धारा बहने लगी। निरंतर अहर्निश जाप, ध्यान, उस राम का नाम दिन रात
वहाँ के कैदियों ने ऐसा कैदी आज तक नहीं देखा था। उसने जो चादर ओढ़ रखी थी उसमें भी राम 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 लिखा था। उसके हाथ में माला थी। दिन रात सारे लोग आश्चर्यचकित थे। ऐसी भक्ति, ऐसा प्रभु प्रेम किसी ने कभी नहीं देखा था। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर तो रात तक बस एक ही रट, ध्यान मग्न होता या तो राम नाम। ऐसा दिखाई देता था जैसे ये सबसे बड़ा भक्त है, और धीरे धीरे वहां के सारे लोग इसके भक्त बन गए। वहां के जो जेलर थे उसे भी आश्चर्यचकित होता था, ऐसा कैदी आज तक देखा नहीं। कई दिनों तक ये सिलसिला चला। लोग उसे देखते थे, आंखों से अश्रु धाराएं बह रही है, हे प्रभु हे प्रभु। इतनी अनन्य भक्ति। पर एक दिन ऐसा हुआ कि वो जेलर आए, दोपहर हो गई थी, देखा ये अब तक सोया है, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, ये तो अमृत वेला उठने वाला व्यक्ति आज क्यों सोया है। उन्हें लगा शायद स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पर बाकी कैदियों से पता चला स्वास्थ्य तो ठीक है, कल तक ठीक ही था सब, फिर आज क्या हुआ। उसकी माला भी पड़ी हुई है, उसकी चादर भी पड़ी हुई है, और वो सो रहा है। उसे पूछते क्या हुआ, आज प्रभु नाम का जाप नहीं करना है, इतने मास से तुम कर रहे हो, आज नहीं करना है। वो कहते हैं अब क्या फायदा प्रभु नाम के जाप का, अभी जो मिलना था वो तो मिल गया। कल ही ऑर्डर आया है, जो फांसी की सजा थी वो 6 मास के कारावास में परिवर्तित हो चुकी है। अब वो सब करने का क्या फायदा, जो मिलना था वो तो मिल गया, उसी के लिए तो किया जा रहा था सब कुछ, अभी उसकी आवश्यकता नहीं है। अनन्य वेग था, भक्ति थी, कब तक, जब तक कुछ मिल ना जाए, और जिस दिन मिल गया वो सब कुछ पूरा हो गया, कुछ भी नहीं रहा। संसार में जो भी भक्ति की जाती है, जो भी मांगा जाता है, जो भी पुरुषार्थ किया जाता है, वो कब तक चलता है, सकाम है वो, जब तक छोटी मोटी लौकिक हद की प्राप्ति नहीं हो जाती। वो सारा अटेंशन, वो सारा ध्यान, वो सारा अवधान, वो तीव्रता, वो लगन, वो सब कुछ खत्म हो गई। किस दिन खत्म हो गई, जिस दिन ये पता चल गया कि अब जो चाहिए था वो मिल गया, यही तो चाहिए था, मरना कोई भी नहीं चाहता। इस छोटी सी घटना से आज की चर्चा चालू करते हैं। इस व्यक्ति का अपने ऊपर, अपने जीवन के पुरुषार्थ के ऊपर, परमार्थ के ऊपर अचानक से इतना ध्यान चला गया। क्यों? क्योंकि कुछ चाहिए था उसे, और जब मिल गया सब हट गया। अगर ऐसा ही ध्यान, ऐसा ही कंसंट्रेशन, ऐसा ही अटेंशन, ऐसा ही फोकस
सभी ब्राह्मण अपने पुरुषार्थ की ओर करते तो बहुत फास्ट गति से उन्नति होगी, नहीं तो कितना लंबे समय से चल रहे पर वहीं पर है जहाँ 10 साल पहले थे। इस बीच न मालूम कितनी मुरलियाँ पढ़ ली, कितनी भट्टियाँ भी कर ली, पर वो एक विकार, वो एक संस्कार, वो एक एडिक्शन, वो एक कमजोरी, वो एक कमी वहीं की वही है, अस्पर्शित। किसी मुरली ने उसे स्पर्श नहीं किया, कोई अमृत वेला वहां तक पहुंच नहीं पाता। हमारे जीवन में 2 चीजें हैं, 2 दिन हैं। एक वो दिन जब हम भट्टियाँ कर रहे हैं और एक वो दिन जब हम भट्टी नहीं कर रहे हैं। यह अच्छी बात है या अच्छी बात नहीं है? अगर ऐसे 2 दिन हैं कि कुछ दिन भट्टियाँ चालू है, कुछ दिन नहीं, अर्थात हम कोई भी भट्टी नहीं कर रहे हैं, भट्टी अर्थात निरंतर चालू रहे, सतत चालू रहे। कहीं जाकर करना यह इसी बात को इंगित करता है कि शायद जीवन में चालू नहीं है। और आप सभी यहाँ आए हैं, यह है सार्वजनिक भट्टी। अगर इस भट्टी का रूपांतरण व्यक्तिगत भट्टी में नहीं हुआ तो यहाँ आना, 4 दिन यहाँ रहना, केवल और केवल मनोरंजन, बस। यहाँ से वापस कब जा रहे? कल। पहुँचेंगे कब? परसों? उसी दिन? परसों। तो आज है तारीख 2, 3, 4। रियल भट्टी चालू होगी 5 तारीख से। और वो भट्टी होगी हर एक की व्यक्तिगत। ये है सार्वजनिक। यहां हम कुछ नहीं कर रहे, यहां अपने आप हो रहा है। यहां आकर अशरीरीपन का अनुभव हो रहा है, यहां आकर शांति का अनुभव हो रहा है। पर ये ना समझ लेना ये तुम्हारी शांति है, ये मधुबन की शांति है, ये मधुबन का अशरीरीपन है। यहां से जाते ही ये चला जाएगा। फिर वो दिनचर्या चालू होगी जो हमारी वहां की है। और किसी भी परिवर्तन के लिए कहा जाता है 3 हफ्ता, 21 डेज जरूरी है। इसलिए हर एक आज और कल तक इस बात का चिंतन करे कि वहां जाकर मुझे कौन सी भट्टी करनी है, किस टॉपिक पर करनी है। भट्टी चालू होगी आपकी 5 तारीख से। कितना दिन? 21 डेज। और इस भट्टी को गुप्त रखना है, व्यक्तिगत रखना है, किसी से भी इसकी चर्चा नहीं करनी है। और व्यक्ति किस पर होगी? जिसका अमृत वेला नहीं हो रहा है कितने सालों से, समय से, उसका टॉपिक होगा अमृत वेला। 21 दिन में उस एक संस्कार को इतना पक्का कर देना है, दिन रात केवल अमृत वेले के विषय में ही पढ़ो। जिनका चिंतन नहीं होता है वो केवल चिंतन पर फोकस करेंगे। जिनका कोई एक ऐसा संस्कार है रोने का, दुखी होने का, नाराज होने का, बार बार पर रूठना, रूसना, उस एक पर्टिकुलर संस्कार पर काम करेंगे। जिसका ऐसा स्वभाव है कि हमेशा कन्फ्यूजन है, ये करूं या वो करूं, उस कंफ्यूजिंग संस्कार पर काम करेंगे। बाकी सब चीजें छोड़कर। हाँ, सेवा केंद्र पर रहते हैं, घर पर रहते हैं, जॉब करते हैं, वो सब चालू रहेगा, पर ये भट्टी आंतरिक चालू रहेगी। टॉपिक क्या होगा इसका? कल सुबह अमृत वेला, वो तुमको दिया जाएगा ऊपर से। केवल उस समर्पण भाव से कल सुबह अमृत वेला बैठ जाना। और एक बात,
अभी तो यहां सब आगे है, हो सकता है दिस इज द लास्ट विजिट। कोई भरोसा है समय का? ऐसा संगठन शायद फिर कभी ना मिले। यह अंतिम दिन है और यह अंतिम रात होगी। भट्टी अर्थात मौन, चुप। जिन्होंने मौन नहीं किया होगा वो अभी से चालू करेंगे। किस भट्टी के लिए? वो जो भट्टी वहां जाके चालू करनी है, उसकी तैयारी। अभी भी समय है, पूरा दिन है आज का, सारी रात है, अमृत वेला है, बहुत कुछ किया जा सकता है। अंतिम रात क्रांति की रात हो जाए। यहां बैठे बैठे खाली क्लासेस नहीं सुननी है, अपने अब तक के सारे जीवन को देखना है। जो कुछ हुआ बचपन से लेकर अब तक, ब्रह्मचर्य कैसा रहा, योग कैसा रहा, अमृत वेला कैसा रहा, अमृत वेले की यात्रा, ब्रह्मचर्य की यात्रा, समर्पित जीवन की यात्रा, संबंधों की यात्रा, स्वास्थ्य की यात्रा, शरीर की यात्रा कैसी रही, विकारों की यात्रा, वासनाओं की यात्रा। एक विहंगम दृष्टि डालनी है अपने संपूर्ण जीवन पर, क्योंकि यहां से वो किया जा सकता है। क्योंकि आप इस समय अपने कर्म क्षेत्र के बाहर है, फिजिकली डिटैच्ड है उस स्थान से जहां रहते हैं, इसलिए यहां से ऊंचाई से वो सब कुछ देखा जा सकता है। क्या चल रहा है उधर, अमृत वेला कैसा हो रहा है, योग कैसा हो रहा है, मुरली सुनाना क्या हो रहा है, भोजन की यात्रा कैसी है, सारी यात्राओं को देखना है। मोह की यात्रा, प्रेम की यात्रा, सेवाओं की यात्रा, कर्म की यात्रा, बोल की यात्रा कैसी रही, बोल कैसे है। यहां बैठकर आपस में बात करने में समय नहीं बिताना है। भट्टी आपस में बात करके नहीं होती है। मोबाइल स्विच्ड ऑफ, जैसे मर चुके हैं संसार के लिए। ऐसी तैयारियां चाहिए तो कहीं अनुभव होता है। अनुभव इतना सस्ता नहीं है कि यहां आ गए और हो गया। भगवान उवाच, अटेंशन प्लीज। इसमें हम 7 बातों की चर्चा करेंगे। ये 7 बातें, अगर कोई हमसे ये पूछे कि ब्राह्मण जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, उस अनुसार ये 7 बातें हैं। द हाईएस्ट, जिसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाए वो कौन सी, सेकंड प्रायोरिटी दी जाए वो कौन सी, थर्ड प्रायोरिटी, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ। सारा कुछ हमने रख दिया ब्राह्मण जीवन का, उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, अगर कोई ये पूछे तो हम क्या कहेंगे। इस तरह की ये चर्चा होगी। तो सबसे पहली बात जिस पर अटेंशन, अटेंशन अर्थात, अटेंशन शब्द का क्या अर्थ है, अटेंशन अर्थात क्या, ध्यान दो। अटेंशन अर्थात फोकस, अटेंशन अर्थात कंसंट्रेशन, अटेंशन अर्थात अलर्ट, जागरण, वेकफुलनेस। अटेंशन अर्थात सावधान, अटेंशन अर्थात क्या कहेंगे, अटेंटिव हो जाओ, पूरा होश में। अटेंशन अर्थात होश, अटेंशन अर्थात जागरण, अटेंशन अर्थात मूर्छा नहीं, नींद नहीं, आलस नहीं। बाबा ने कहा ना उस दिन, माया के 2 रूप, रॉयल आलस, रॉयल अलबेलेपन से माया ट्रायल करेगी। अगर हम अपने संपूर्ण ब्राह्मण जीवन को देखें और कहा जाए कि सबसे मुख्य चीज कौन सी है, कौन है जो सबसे आगे है इस परिवार में, इस यज्ञ में, तो सबसे पहली बात है स्थिति। जिसकी स्थिति आगे वो आत्मा आगे। और एक एक बिंदु जो हम लेंगे 7, उसके 3-3 आधार है।
कितने समय से कोई ज्ञान में चल रहा है, इसके वजह से कोई आगे नहीं है। किस पद पर, किस पोस्ट में है, कहाँ रहता है, गृहस्थ में है, सेंटर पर है, समर्पित है, सेवाधारी है, गृहस्थ प्रवृत्ति वाला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां पर सबसे आगे कौन है? जिसकी स्थिति आगे है। बाकी सब कुछ है पर स्थिति हिल रही है, डगमग है, उसे आगे नहीं कहा जाएगा। कुछ ऐसी सेवाएं कर रहे, वो सेवाओं से स्थिति ही डिस्टर्ब हो गई है, तो क्या कहा जाएगा? ये आत्मा आगे है ना। और स्थिति का आधार 3 चीजें हैं: ज्ञान, योग और पवित्रता। इन तीनों में से कुछ भी एक खंडित हुआ, कम हुआ, तो स्थिति हिलेगी। एक एक पेज पर एक एक पॉइंट लिखना है, 7 पेजेस पर 7 पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट स्थिति, उसमें ये 3 बातें। ज्ञान अर्थात केवल मुरली जाकर सुनना, पढ़ना, सुनाना, लिखना, ये नहीं है। चिंतन करना, मनन करना, यहां तक भी नहीं है। डिस्कस करना, ये एक भाग है उसका। ज्ञान अर्थात खोज सत्य की। ज्ञान अर्थात सूचनाएं नहीं, सूचनाएं बहुत एकत्र कर ली है। ये हम आत्मा है, वो परमात्मा है, ये संगम युग है, परमात्मा आया हुआ है, वो परम धाम है, ये सीढ़ी है, ये संगम युग है, ये ब्रह्मा है, संगम युग, ये सतयुग आने वाला है, ये चक्र है। सूचनाओं को ज्ञान नहीं समझ लेना। ज्ञान तो अनुभूति है। यहां आए, ढेर सारी क्लासेस, ढेर सारे लेक्चर सुने, नोट्स निकाले, सब खो जाएगा। बचेगा क्या? अनुभव, 1 सेकंड का अनुभव। इसलिए कभी कभी केवल बैठ जाओ, सारी डायरी, पेन, पेंसिल बाजू में। यहां बैठे हुए भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, क्योंकि जो हम बताने वाले हैं बहुत सारी चीज़ें आप पहले ही जानते हैं, शब्द दूसरे होंगे बस। यहां बैठे बैठे ही दो वाक्यों के बीच जो अंतराल है, वहां अपने आप को देखना है, अपने ही जीवन की यात्रा देखते जाना है, सुनते सुनते ही। शब्द मिल जाएंगे, क्लासेस मिल जाएंगे, ऑडियोज मिल जाएगा, लेक्चर्स मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, डायरिया मिल जाएगी, परंतु अनुभव वहां जाकर नहीं मिलेगा जहां आप अभी बैठे हैं। ये हॉल, न मालूम कितनी बार भगवान स्वयं इस हॉल में आया है। आकाशिक रिकॉर्ड्स, साइंस कहता है कि ध्वनि कभी भी नष्ट नहीं होती है। जो 10 साल पहले, 20 साल, 100, 200 साल पहले जिसने जो कहा है, वो आकाश में रिकॉर्ड्स की तरह रहता है। यहां भगवान की वाणी रिकॉर्ड्स के रूप में है। जितनी सूक्ष्म चेतना होती जाएगी, सूक्ष्म सूक्ष्म को पकड़ेगा। इसलिए कुछ लिखो नहीं, बस सुनो, और सुनो भी नहीं, भीतर यात्रा करो अपने अंदर। मैं कहाँ हूं, मैं क्या कर रहा हूं। शायद मधुबन में फिर ना आने को मिले, क्या भरोसा। शायद अपने ही शरीर का भरोसा नहीं, समय का भरोसा नहीं। किसी ने सोचा था कोविड से पहले ऐसा होगा, वैसा होगा। क्या क्या प्लानिंग्स बनाई थी लोगों ने, कहाँ गई सब, खत्म। वो तो रिहर्सल थी, रियल अभी होगा। ये वातावरण, ये वायुमंडल फिर ना मिलेगा। इसलिए बाहर की सारी यात्राएं बंद, मौन, चुप, और भीतर।
एक संसार इधर है अंदर, इसकी खोज करनी है। हम अपने आप को ही नहीं जानते। एक एक व्यक्ति के अंदर पता नहीं कितने कितने व्यक्ति है। पॉलीसाइकिक है मनुष्य, बहुचित्तवान। घर में हमारा दूसरा रूप है, मधुबन में आते हैं तो एकदम योगी जैसा रूप हो जाता है, वहां जाते हैं तो वहां कोई और रूप हो जाता है। एक हो जाना, इंडिविजुअल, बी इंडिविजुअल, बहुत बड़ा वाक्य है ये। हम इंडिविजुअल नहीं है, हम में कितने कितने लोग भरे हैं, कितनी कितनी मान्यताएं हैं, दूसरों के विचार है, इसलिए हम भटक गए। मधुबन में आने का एक लक्ष्य है उस कालखंड में प्रवेश जहाँ ब्रह्मा यहाँ था, दादिया यहाँ थी। अपनी फ्रीक्वेंसी को इतना सूक्ष्म कर देना कि हम उनके साथ मैच कर सके और वही अनुभव यहाँ हमें हो जाए। वो 1 सेकंड का अनुभव काफी है परिवर्तन के लिए, 1 सेकंड का अनुभव। और ये सारा जो कार्यक्रम है, ये सारी जो प्रोसेस है, उस सेकंड के अनुभव के लिए है। बस वो अनुभव हो जाए, और वो अनुभव प्रयत्न से नहीं होगा, बस समर्पण से होगा। वो दिया जाएगा ऊपर से, हम तैयार रहे। इसलिए कहा किस टॉपिक पर भट्टी करनी है हर एक को, वो कल सुबह अमृत वेले दिया जाएगा। समय सुबह 2 से 5 के बीच। ये आधार है अमृत वेला, सोने के लिए नहीं है। बहुत सो लिया, द्वापर से सोते ही आ रहे, जागरण का समय है। यहां से संकल्प लेकर जाना है, और उस संकल्प रूपी बीज को 21 दिन तक पानी देना है, पर वो गुप्त रखना। और जो अनुभव भी होगा 21 दिनों में, वो किसी से शेयर नहीं करना, चुप। तो ब्राह्मण जीवन में अगर पूछा जाए प्रायोरिटी क्या है, तो प्रायोरिटी है स्थिति। स्थिति का आधार ज्ञान। ज्ञान की गहराई में जाना है, जहां हमने समझा है वहां तक नहीं, बहुत डीप है वो। और उसके लिए बहुत मौन चाहिए, बहुत एकांत चाहिए, बहुत अंतर्मुक्ता चाहिए भीतर। इसलिए रोज की दिनचर्या में इंटरमिटेंट साइलेंस, कुछ समय ऐसा निकालो जहां मौन हो जाए, ना किसी से बात करेंगे ना कुछ, चुप। डिजिटल साइलेंस, चुप। दूसरा योग। किसी के पास ज्ञान बहुत है, भाषण अच्छा करते हैं, कोर्स अच्छा कराते, पर योग में कच्चे हैं। योग कभी है कभी नहीं है। टारगेट रखना है तीव्र पुरुषार्थी, अर्थात कम से कम 4 घंटा बैठकर योग। बहुत बड़ा टारगेट है ये। यहां से कुछ ऐसे संकल्प लेके जाना है जो अब तक हम सोचते असंभव, पर करो उसको, कोशिश होगा। 4 आवर्स सिटिंग योगा, बहुत बड़ा टारगेट है। सारी दिनचर्या ऊपर नीचे करनी पड़ेगी तो कहीं होगा ये, नहीं तो नहीं हो सकता, असंभव। रोज साइलेंस कुछ समय, 4 आवर्स, 3 आवर्स, 2 आवर्स, जितना हो सके उतना साइलेंस। पुरुषार्थ में हर चीज एक दिन में नहीं होती है। स्लोली 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 स्लोली। एलिस इन वंडरलैंड नाम की एक किताब है, उसमें एक वाक्य आता है। एलिस एक स्वप्न जगत में पहुंच गई है, छोटी सी बच्ची है। वहाँ पर एक पार्टी में जाती है, वहाँ पर वो मैड हैटर कहता है, मैं हर दिन नाश्ते से पहले 6 असंभव बातें करता हूँ। मैं हर दिन नाश्ते से पहले 6 असंभव सी बातें करता हूँ। इसलिए टारगेट वो रखना है जो सिंपल वाला है, वो नहीं। नॉट फेलियर बट लो एम इज क्राइम। असफलता नहीं, परंतु छोटा लक्ष्य रखना अपराध है। बहुत ऊंचा लक्ष्य रखो और थोड़ा थोड़ा इंच बाय इंच उसकी तरफ पहुंचते जाओ। तो योग एटलीस्ट 4 आवर्स संकल्प करके जाना है। यहां से बहुत सो लिए, बहुत सो लिए, आज के बाद बिल्कुल नहीं। 2, 2.5
दैट्स इट। उसके बाद में सोना अर्थात आलस। बहुत बड़ी दिनचर्या परिवर्तन करनी पड़ेगी इतने बड़े टारगेट के लिए। इतना ऊंचा लक्ष्य है, जितना ऊंचा लक्ष्य है उतनी बड़ी कुर्बानी भी देनी पड़ेगी। वो रात का सारा समय जो व्यर्थ जा रहा है बातों में, इंटरनेट पर, मीडिया पर, व्यर्थ की मीटिंग्स में, वो सब हटाना पड़ेगा, तब कहीं होगा ये। और वो एक दिन का पुरुषार्थ नहीं, सतत, निरंतर। क्योंकि जो कुछ टचिंग होगी वो उसी समय होती है। 3:30 के बाद तो सारे ब्राह्मण परिवार जाग जाता है, बाबा के काउंटर पर भीड़ लग जाती है, सुबह सुबह खाली होता है वो। तीसरा, प्यूरिटी। जिसकी प्यूरिटी सब कुछ करने के बाद भी खंडित होती है, जिसका ब्रह्मचर्य अभी भी चरमरा रहा है, वो अभी इस भट्टी से संकल्प करके जाएंगे और यहां से जाने के बाद 21 डेज अनइंटरप्टेड निष्कंटक ब्रह्मचर्य धारण करेंगे। कोई भी संकल्प, कोई भी विचार, कोई भी वासना, कोई भी अर्ज, कोई भी टेम्पटेशन, कोई भी फैंटेसी, कोई भी कल्पना, कोई भी संबंध, कोई भी वार्तालाप, कोई भी दृश्य, कोई भी वृत्ति में कहीं पर भी काम का जरा भी 1% भी सेंसेशन ना हो। अनटच्ड ऐसा ब्रह्मचर्य। अपनी अलग से ब्रह्मचर्य की भट्टी करनी है और इस 21 दिन में दूसरा कुछ पढ़ना ही नहीं है। दिन रात एक ही टॉपिक पढ़ना है, ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य, प्यूरिटी प्यूरिटी प्यूरिटी, नथिंग एल्स। तो कहीं जाके ये जो भट्टी 4 दिन यहाँ की वो सफल हुई, नहीं तो ये केवल एक मनोरंजन था, बुद्धि विलास, वाणी विलास था, बस और कुछ नहीं। कनरस है, ये भी कनरस है, अभी जो सुन रहे ये भी केवल कनरस है। इसके लिए ये बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छा है, ये क्लास वो क्लास, ये सब भी माया ही है। भाई जी आपका क्लास बहुत अच्छा था, गेट लॉस्ट। किया क्या? फॉरवर्ड, और कुछ नहीं किया उसका, तो क्या मतलब है उसका? तीन आधार स्थिति के, ज्ञान का चिंतन, मनन, अध्ययन, गहराई, योग का चार्ट बढ़ाना, उसकी क्वालिटी बढ़ाना, सब कुछ बढ़ाना, वो सारे अनुभव तो तब हो गए। तीसरा, पवित्रता, अखंड पवित्रता। भगवान को और कुछ नहीं चाहिए, पवित्रता चाहिए। बाप तुमसे भीख मांगते हैं, एक जन्म, एक दिन। जिसने एक दिन ब्रह्मचर्य को धारण कर लिया वो दूसरे दिन धारण करने की हिम्मत को जुटा लेता है। जिसने 2 दिन कर लिया वो 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, पावर बढ़ती जाती है। और जैसा जैसा ब्रह्मचर्य बढ़ेगा वाणी में तेज आएगा, स्थिति अपने आप ऊपर चली जाएगी। संसार की कोई चीज प्रभावित नहीं करेगी। स्तुति कर रहा है कोई, निंदा कर रहा है, जो जिसको करना है करते रहो। परिस्थितियां बदल रही है, हम स्थिर रहेंगे। आधार प्यूरिटी। कुमार कुमारिया बाप से पूछते हैं, बाबा हम शादी कर ले, घर वाले मानते नहीं हैं। बाप कहते हैं, साकार महावाक्य इन्वर्टेड कॉमा, सिर कट जाए पर पवित्रता को ना छोड़ना। दूसरी सर्वश्रेष्ठ चीज, दूसरी प्रायोरिटी, आत्मा की 3 शक्तियां, भटकता चंचल मन, भटकती बुद्धि और पुराने संस्कार। ये प्रायोरिटी है हमारी, इन पर सबसे ज्यादा काम करना है। मन अभी भी चंचल है, उस चंचल मन को वश में करने के लिए क्या किया हमने? कुछ किया? योग में कोई कहो कि बैठो, क्या 1 घंटा बिल्कुल स्थिर होकर बैठ सकते? उंगली भी ना हिले, कभी इधर कभी इधर,
कभी पैर, कभी कुछ, कभी खुजली, कभी कौन आया कौन जा रहा है, सारा ध्यान है। ये कैसी योग की स्थिति है? योगी अर्थात स्थिर। सबसे पहला काम पोस्चर पर करो, बैठने पर। सोचो, हर दिन योग में बैठते हैं, अपने घरों में, सेंटरों पे ऐसे सोचो संदली पर बैठे हैं ओम शांति भवन में और बैठ के कोर्स सबको योग करा रहे, अपने आप स्थिर हो जाएंगे। क्यों? स्टेटस का सवाल है। सब देख रहे, आंखें घूर घूर के। तुम विश्व की स्टेज पर है, ये सोचो हमेशा। तो पहला होमवर्क अमृत वेला, बीच बीच में होमवर्क बताते जाएंगे, उस पर काम करते जाना है। दूसरा होमवर्क बताया योग का चार्ट, 4 आवर्स साइलेंस, इंटरमिटेंट बीच बीच में जितना हो सके। और अभी बता रहे हैं बैठना, स्थिर स्थिर बैठने का अभ्यास करना है। जितना पानी स्थिर होगा उसमें जो ऊपर का चंद्रमा का प्रतिबिंब होगा, उस झील में निस्तरंग झील बन जाए चेतना। मन को वश में करना। मन कहाँ भागता है उसकी स्टडी करना है। किस ओर जाता है? 2 ही चीजों की तरफ जाता है, या तो अतीत या भविष्य। पास्ट में जाएगा या तो फ्यूचर में जाएगा। समझना है उसकी चंचलता को देखना है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गुह्यते। अभ्यास और वैराग से, हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र, इस मन को वश में कर। चंचल मन कृष्ण, मैं क्या करूं, कैसे मन को वश में करूं? तो भगवान का उत्तर है अभ्यास और वैराग्य। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मन भागता है, फिर लाओ उसे। रोज एक काम करना है, अनदर होमवर्क। 4 धाम की यात्रा हर दिन होनी चाहिए। कैसे? मन से। यहां से जाने के बाद बाबा की कुटिया में आओ। उदास हो जाओ तो बाप की कुटिया में बाप से रूरियान करने पहुंच जाओ। शक्तिशाली बनने का संकल्प हो तो शांति स्तंभ पर पहुंच जाओ। व्यर्थ संकल्प बहुत चले तो हिस्ट्री हॉल में आ जाओ। बाप समान बनना हो तो बाबा के कमरे में आ जाओ। रोज सुबह या शाम या जब भी हो, आंखें बंद और अमृत वेला, किसी भी टाइम मधुबन के 4 धाम की यात्रा करनी है। ठीक है? ये तो आसान काम है। और केवल आना नहीं है, वहां कुछ करना है। उस आने को क्रिया से साथ जोड़ देना है। कुटिया में मैं गया, बाबा ने मुझे अंगूठी पहनाई, ये दृश्य इमर्ज करो। हिस्ट्री हॉल में बाबा ने शॉल पहना दी। शांति स्तंभ पर था, वहां से किरणें आई और मेरे अंदर समा गई। कहीं दर्द है, वो दर्द चला गया। हर बार मधुबन में जब आते हो और ये ड्रिल करते हो मन में, तो क्रिया को जोड़ना है स्थान से। एक एक स्थान के साथ एक एक क्रिया। बाबा के कमरे में अग्निकुंड जला हुआ है, अपने सारे किए हुए पाप ब्राह्मण बनने के बाद के उसमें डाल दो। उस दृश्य को इमर्ज करो। यहां से जाने के बाद के काम है ये सारे। वो जो 21 दिन की आप सबकी भट्टी चलेगी 5 तारीख से, एक एक दिन मार्क करते जाना। पहला दिन 6 तारीख, दूसरा दिन। कभी गलती हो गई, फिर से उठो, गिरे फिर उठो, फिर चालू करो सब कुछ नया। तो चंचल मन, भटकती बुद्धि कहाँ भटकती है चेक करो। और पुराने संस्कार, वो कौन सा संस्कार है? रोने का संस्कार क्या अब तक है? अब तक भी बुरा लगता है, अब तक भी रूसना, रूठना, नाराज होना, घृणा, नफरत, ईर्ष्या क्या है? कोई आगे जाता है तो घृणा, ईर्ष्या होती है उसके प्रति। क्यों? हर एक का पार्ट अपना अपना है, हर एक का भाग्य अपना अपना है, फिर भी हम डिस्टर्ब क्यों हो जाते हैं? इंसल्ट सहन करने की शक्ति ब्राह्मणों में बहुत कम है, दादी ने कभी कहा था। यह 2nd प्रायोरिटी है हमारे जीवन की। 3rd प्रायोरिटी संबंध, रिलेशनशिप्स। आपसी संबंध कैसे है? उसमें 3 बातें हैं। संबंधों में रिस्पेक्ट, एक दूसरे के प्रति सम्मान, प्रेम, मधुरता। जो भी हमारे संबंध है, हमारे किस किस के साथ संबंध है? पहला सीनियर्स के साथ हमारे संबंध कैसे, दूसरा जूनियर्स, तीसरा साथी जो हमारे उनके साथ संबंध, अगला ये परिवार या अगर कोई टीचर बहन है तो स्टूडेंट्स के साथ कैसे संबंध है, अगला
बाहर वालों के साथ संबंध कैसे है, अगला हमारे लौकिक वालों के साथ संबंध कैसे है, सातवां भगवान के साथ संबंध कैसे है। अपने सारे संबंधों की चेकिंग करना है। क्या इन सभी संबंधों में प्रेम है, रिस्पेक्ट है, मधुरता है, या मन मुटाव है, तनाव है। हमारे ओपीडी में एक पेशेंट आती थी, एक माता, वो कहती थी मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, ईसीजी किया नॉर्मल, ब्लड टेस्ट किया नॉर्मल, थोड़ा और बताओ क्या होता है, यहाँ दर्द होता है। कब होता है? एक आत्मा है, जैसे ही वो मेरे सामने आ जाती है बस यहाँ दर्द चालू होता है, वो हट जाती है तो दर्द गायब। क्यों? क्योंकि गहरी घृणा है उसके प्रति, डिसलाइक है, नफरत है। उसने 10 साल पहले मुझे ऐसा कहा था। अरे 10 साल पहले कहा था, उसके बाद कितनी अच्छी अच्छी बातें कही, पर हमारा मन का स्वभाव है दुख को एब्जॉर्ब करता है, पकड़ता है। हमें दुख से इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, क्या बताए, दुख ही चाहिए। हम खोज हमारी है सुख की, पर हम लेते क्या है, दुख। 10 लोग हमारी तारीफ करे वो याद नहीं रहता, एक आकर कुछ कह दे बस दिन रात उसका चिंतन मनन करते रहते हैं। सॉरो एब्जॉर्प्शन, दुख देते तो नहीं है पर दुख लेते हैं। किसी ने कुछ कह दिया बस मूड ऑफ। यहां तो अग्निपथ है, सब कुछ सहन करते हुए आगे बढ़ जाना है, निकल जाना है। और ब्राह्मणों के सारे हिसाब किताब इन्हीं लोगों से तो चुकते होंगे, दूसरे तो कोई है नहीं। अपनी डायरी में लिख के रखना है, ब्राह्मण जीवन में, ब्राह्मण परिवार एग्जामिनेशन हॉल है, एक एक ब्राह्मण आत्मा पेपर है। पेपर कहाँ से आएंगे? बाहर वालों से नहीं आएंगे। किससे आएंगे? वो जो बाजू में बैठा है ना, अभी एक बार देख लो कौन बैठा है, बस वही है उसी से आने वाला है। किससे आएंगे? जिसका हमने कोर्स कराया। किससे आएंगे? जिसका हाथ पकड़कर सेंटर पर लेके गए। किससे आएंगे? जिसको बाबा से मिलने मधुबन में लेके आए, जिसकी इतनी पालना की, जिसको भोजन खिलाया, टोली खिलाई। आज वही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बना बैठा है। क्यों? और हम शौक में हैं, दुखी है, क्योंकि उसी से हमारा हिसाब है। तुमने जो किया वो तुम्हारे साथ होगा। तुमने किसी की 1 गुना निंदा की, तुम्हारी 10 गुना, 2 गुना, 100 गुना होगी। तो तीसरा, संबंध। संबंधों पर भट्टी करनी है कि मेरे संबंध ऐसे कटु क्यों है, क्यों तनाव है। अपने बॉस के साथ क्यों रोज झगड़ा होता है, घर में पत्नी के साथ, पति के साथ, बच्चों के साथ। क्या करे जो इन संबंधों को ठीक किया जाए। अंग्रेजी में शब्द है साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग, थोड़ा दूर हट जाओ। बहुत ज़्यादा चले गए पास, इसलिए झगड़े हो रहे। डिटैच्ड, हर एक को स्पेस चाहिए टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए। हम स्पेस देते ही नहीं है। ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। वो चाहे छोटा बच्चा हो, उसको भी जगह चाहिए। डिटैच्ड, करने दो उसको, थोड़ी देर छोड़ दो, सबको छोड़ दो। ये तीसरी प्रायोरिटी क्या है? संबंध। संबंधों को, संबंध टूट गए तो व्यक्ति योग नहीं कर सकता, डिस्टर्ब रहता है। किसी की बद्दुआओं के साथ हम आगे बढ़ नहीं सकते। इसलिए इसमें एक और काम करना है, नेक्स्ट होमवर्क, अमृत वेला। उन आत्माओं को इमर्ज करो जिनको हमने बहुत दुख दिया है, माफी मांगो रोज। और ये रोज ही करना है काम। उन आत्माओं को इमर्ज करना है जिन्होंने हमें बहुत दुख दिया, उन्हें माफ कर दो। माफी मांगना, माफ करना, माफी मांगना, माफ करना। ये काम बाय डिफॉल्ट सबको करना ही करना है, क्योंकि हमारे ढेर सारे हिसाब किताब इसी परिवार में है। और कुछ आने वाले हैं जो हमें पता नहीं, पहले से माफी मांग के रख लो। और एक रिलेशनशिप में एक बहुत अच्छी बात है, इन एवरी रिलेशनशिप एक स्टेटमेंट याद रखो, आई एम रॉन्ग। गलत कौन है? मैं। फिर मरम्मत चालू होगी रिलेशनशिप्स की, रिपेयर चालू होगी। अभी फ्रैक्चर्स है। चौथी प्रायोरिटी, सेवा। संबंध सेवा के पहले है। सेवा ना हुई चलेगा, पर व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए।
व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए। कुमार है, गलती कर दी, उसको डांटा, इतना डांटा कि ज्ञान ही छोड़कर चला गया। व्यक्ति सेवा से ज्यादा बड़ा नहीं है, सेवा फोर्थ है, व्यक्ति फर्स्ट। माता है, सेवा करती है, गलती हो गई, कुछ बोल दिया, चली गई, व्यक्ति वापस नहीं आते, सेवा तो आ जाएगी। किसी सेंटर पर एक बहन जी थे, सभी क्लास के स्टूडेंट्स ने कुछ सेवा दी, वो किसी छोटी बहन को रखने के लिए दिया, उसने वो गुम कर दिए सारे। तो बड़ी बहन जी ने उसको थोड़ा सा कुछ कहा, डांटा, और बाद में वो पैसे मिल भी गए। बड़ी बहन जी अनुभव सुना रही थी, विदेश की कहानी है, कि उस बात को 30 साल हो गए। उसके बाद वो बहन और हम दोनों ने मिलकर बहुत सारी सेवाएं की साथ में, पर वो क्रैक अब तक है जो तब लगा था। इसके लिए व्यक्ति को छोड़ना नहीं है, व्यक्ति इज मोर इंपॉर्टेंट। पैसे आ जाएंगे, सब आ जाएगा, सेवाएं आ जाएगी, व्यक्ति जो चला गया वो नहीं आएगा, फिर रोते बैठोगे। हम सोचते तो है कि मेरा पति ज्ञान में आ जाए, पर उसके प्रति एक घृणा भी तो है। वो इतना शराब पीता है, नॉनवेज खाता है, सब करता है गलत काम। हम चाहते हैं कि वो ज्ञान में आए, शायद उसके ज्ञान में आने में हम ही सबसे बड़े बाधा है। हट जाओ, वो अपने आप आ जाएगा। क्योंकि उसका कल्याण तो करना चाहते, पर कल्याण के पीछे एक सूक्ष्म घृणा भी है उसके प्रति। जब तक वो घृणा नहीं हटती, उसका कल्याण नहीं हो सकता। नेक्स्ट प्रायोरिटी सेवा। सेवा में संगम युग कर जो भी सेवाएं हो रही है, सेवा में पहला प्रिंसिपल है चैरिटी। चैरिटी अर्थात किसी को दान करना नहीं, चैरिटी अर्थात रियल अर्थ है चैरिटी का, हम जिसकी सेवा करें उसको धन्यवाद कि तुमने अवसर दिया हमको सेवा करने का। ये नहीं कि हमने तुम पर उपकार किया, हमने तुम पर रहम की, हमने तुम पर कृपा की। इसका कोर्स हमने कराया था, अब तक भूला नहीं है। वो आगे जा रहा है, बहुत आगे जा रहा है। जब भी उसकी चर्चा निकलती है, पर पता है उसका कोर्स किसने कराया था? हमने। वो भले कितना भी आगे जाए, पर बीज इधर है। किस सेवा केंद्र से निकला है? इधर। हमारा गुरु कौन है उसका? हम। सेवा अर्थात चैरिटी अर्थात धन्यवाद उनका कि तुमने चांस दिया हमको, क्योंकि हमारे सिर पर इतने पाप है और विकर्म है ब्राह्मण बनने के बाद के किए हुए पापों का प्रायश्चित सर्विस है। सर्विस हमें करनी ही करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि ब्राह्मण बनने के बाद जो किए हुए विकर्म है उसका वो प्रायश्चित है, इसलिए करनी पड़ेगी। और तुम उसके लिए नहीं कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो। यह है चैरिटी का अर्थ। दूसरा, निमित्त भाव। टंकी ऊपर है, हम खाली नल है, पानी ऊपर से आ रहा है, हमारी क्या महिमा? उस पानी ने इस नल को चुना, नल की क्या महिमा? वो चाहता तो किसी और नल से आ सकता था। इसलिए मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ये सेवा करता हूं, मैंने ऐसी सेवा की, इतने कुमार तैयार किए, कुमारियां तैयार की, इतने सेंटर खोले, इतनी जगह दी, इतनी गीता पाठशालाएं खोली, इतनी कन्याओं को तैयार किया, इतना प्रोग्राम किए, मेगा प्रोग्राम किए। संगम युग पर जो कुछ हो रहा है परमात्मा शक्तियों से हो रहा है, हम कुछ भी नहीं कर रहे। वो चाहता तो ये सेवा किसी और से भी करा सकता था। तुमको चुना गया है, धन्यवाद दो उसका। स्वामी विवेकानंद के जीवन में वर्णन है, उनके जीवन का अंतिम समय 38 साल की उम्र हो गई है, 38, बस अब शरीर छोड़ने वाले हैं। सारी सेवाएं की है विश्व भर में, यहाँ गए वहाँ गए, दिन रात भाषण, ये करूँ वो करूँ, ऐसा करूँ वैसा करूँ, मुझे करना है करना है करना है, एक तड़प। और अभी अंतिम पड़ाव है, हिमालय गए यात्रा के लिए, वहाँ से लौट रहे थे, देखा एक काली का मंदिर है टूटा फूटा, वहाँ पर उन्होंने एक पूजा की, एक 4 वर्षीय बच्ची की, जिसको माँ समझकर। वहाँ पर देखा मंदिर को, किसने तोड़ा मंदिर को? मुसलमानों ने। उत्तर आया, अच्छा अगर मैं होता तो टूटने नहीं देता इसको, मैं लड़ाई करता उनसे।
क्रोध आया, फिर घर गए, सोए। दूसरे दिन सोचा क्रोध करने से क्या फायदा, फिर गए, फिर सोचा मैं अब चंदा इकट्ठा करूंगा, सन्यासी हूं, चंदा इकट्ठा करके फिर से जीर्णोद्धार करूंगा इस मंदिर का। घर गए, रात में स्वप्न आता है, माँ काली कहती है कि तुम मेरी रक्षा करते हो या मैं तुम्हारी? क्या सोच रहे हो कि मैं रोक देता? अरे क्या मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं चाहूं तो अपने दुनिया भर में मंदिर बना सकती हूं? डू यू प्रोटेक्ट मी और आई? बस तब से छोड़ देते हैं वो सब। जो हो रहा है होई सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। सब कुछ वो करा रहा है, हम कहां हैं? हम कहीं पर भी नहीं है। अध्यात्म अर्थात एम्प्टिंग यूर सेल्फ एंड इफेजिंग यूर सेल्फ। अपने आप को खाली कर दो और अपने आप को मिटा दो, ये दो परिभाषा है अध्यात्म की। एम्प्टी यूर सेल्फ एंड इफेज यूर सेल्फ। सेवा अर्थात सबसे पहली बात क्या बताई? चैरिटी। दूसरी निमित्त, निमित्त भाव। और तीसरा निस्वार्थ। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, जो कुछ कर रहा हूं अपनी सेवाओं को भूलते जाओ। सेवा की भूलो, आगे बढ़ो, सेवा की भूलो, आगे बढ़ो। किसका कल्याण हो रहा है, क्या हो रहा है, वो भी हमें जानने की आवश्यकता नहीं है। हम करते इतनी सेवा, उसके 50 फोटो और भेजते, अभी देखो, सारे देखने पड़ेंगे, हमने सेवा की है। ये सेवा नहीं है, ये मैं का विस्तार है। ब्रह्मा कुमारी इसकी आड़ में हम अपना नाम बाला कर रहे हैं। तो सेवाओं में हो सके तो जितना हो सके सेवा की भूल जाओ, आगे बढ़ो, सेवा की भूल जाओ। ये नेक्स्ट प्रायोरिटी सेवा। सेवा के बाद हेल्थ। ब्राह्मण इसको भूले हुए हैं, इसलिए इतने सारे ब्राह्मण हैं, इतना शुद्ध भोजन करते, सब कुछ करते, किसी के बाहर का हाथ का खाते नहीं, खुद ही बनाते, सब करते, फिर भी सब बीमार है। ऐसा कोई है जिसको ये कह सकते कि मुझे पेट की कोई समस्या नहीं है? कुछ ना कुछ तो है ही। किसी को नींद नहीं आती, किसी को कुछ होता है, किसी को हार्ट अटैक आता है, किसी को कुछ ना कुछ होते ही रहता है। 3 प्रकार के नियम हैं। एक है सरकार के नियम, जिसको हम बड़ी कड़ाई से पालन करते हैं, डरते हैं। क्यों? तोड़ दिया तो सीधा जेल, सीधा दंड। कोई आराम से ट्रैफिक तोड़ के जाता है क्या? कभी नहीं जाएगा, बहुत ज्यादा जागृत है। दूसरे नियम है ईश्वरीय नियम, यहाँ के श्रीमत, वो भी कभी करते कभी नहीं करते, थोड़ा थोड़ा करते। और तीसरा जो तो बिल्कुल ही नहीं करते, वो है प्रकृति के नियम। जो प्रकृति के नियमों को तोड़ेगा वो बीमार पड़ेगा। और प्रकृति का पहला नियम है वही खाओ जो प्रकृति ने जिस रूप से तुम्हें दिया है। अपक्वाहार, अनकुक्ड, नेचुरल फ्रूट्स, वेजिटेबल, अंकुरित, जूसेस, ये हमारा आहार है। कहाँ तो सतयुग में हम बगीचों के मालिक थे और कहाँ खेती के गुलाम बन गए। जो कुछ हम खा रहे हैं इस समय इस सदी में, अब 50 साल पहले की बात नहीं कर रहे हम, तब बहुत शुद्धता होगी, पर अब नहीं है वो। हमारे भोजन ही हमारे सभी रोगों का कारण है। जब तक आहार में परिवर्तन नहीं, तब तक योग में स्थिति भी ऊंची नहीं उठेगी। जब तक आहार हमें खींचे हुए, बांधे हुए है, बस दिन रात खाऊं चल रहा है। सबसे ज्यादा देहभान में लाने वाला भोजन है। हम कहते हैं भोजन जैसा वैसा मन, वो नहीं, उसके भी आगे। जो भोजन वही मन। वो जैसा है, जितना जिसको जिसमें आग में डाला गया है वो गया। घर हमारा ऐसा हो जिसमें 2 चीज हो, आग ना हो और कोई दवाइयां ना हो। फायरलेस किचन। इसको समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। एक दिन में नहीं आएगी। 2500 साल की कुक्ड फूड की आदत है, वो एक दिन में अनकुक्ड में नहीं चले जाएंगे। उसके संगम युग से गुजरना पड़ेगा, डाइट का संगम युग।
वो धीरे धीरे होगा। ऐसा शरीर जो कभी बीमार ना पड़े, ऐसा शरीर जिसे किसी दवाई की आवश्यकता नहीं, ऐसा शरीर जिसमें फुर्ती हो, ऐसा शरीर जो कभी थकान ना हो, ऐसा शरीर जिसमें कभी बुढ़ापे के कोई लक्षण ना हो, ऐसा शरीर जिसमें प्रकृति के वातावरण का, चेंजेस ऑफ टेम्परेचर का कोई असर ना हो, ऐसा शरीर जो निरंतर स्वस्थ रहे, उमंग उत्साह से भरा रहे, शक्तिशाली रहे, लचीला हो। इस शरीर को हमें यहां प्राप्त करना है और वो केवल एक ही मार्ग है, अनकुक्ड नेचुरल अपक्व आहार। जितना हो सके अनाज को कम कम करते 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 जीरो। जितना शरीर में अनाज जाएगा देहभान, वो हमारा आहार नहीं है, पक्षियों का आहार है। दूसरा, हेल्थ में फास्टिंग, उपवास, न खाना न पीना, निर्जला। छोटे छोटे अभ्यास चालू करना है। जिन्होंने आज तक कभी किया नहीं वो 2 घंटे से 4 घंटा, 6 घंटा, धीरे धीरे बढ़ाते जाना। जैसे जैसे ग्रिप आती जाएगी, हर दिन 12 घंटा तो मिनिमम होना ही चाहिए। रात को एक बार खा लिया, अभी 12 घंटे कुछ नहीं, अगले दिन में 12 घंटे पर ग्रिप आ गई तो 14 घंटे, 14 घंटे पर ग्रिप आ गई तो 16, 18, उसको बढ़ाते जाना है। सभी बीमारियों का एक ही इलाज है, उपवास, न खाना न पीना। लंघनम परम औषधम। इससे बड़ा और कोई भी इलाज संसार में नहीं है। जैसे जैसे इस मार्ग पे चलेंगे सारी दवाइयाँ छूट जाएगी और सारी बीमारियाँ छूट जाएगी। ड्रग इंडस्ट्री एंड फूड इंडस्ट्री बाय बाय। कोई भी केमिकल्स, कोई भी टॉक्सिन्स शरीर में ना हो, कुछ भी खाने की जरूरत ही ना पड़े। शरीर में नेचुरल फुर्ती, अपने आप नींद आती है। जैसे जैसे भोजन को कम कम करते जाएंगे, भूखा रहने की आदत डालनी है, इस शरीर को त्याग की आदत डालनी है। तीसरा, नो टू एनिमल प्रोडक्ट्स। कोई भी जानवर से जो कुछ निकल रहा है वो कोई भी न खाना। नॉनवेज तो सबने छोड़ दिया है। नेक्स्ट स्टेप है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। दूध और दूध से जो कुछ भी बना हुआ है, चाय, कॉफ़ी, पनीर, बटर, घी, ये सब हमारा आहार नहीं है, रोगकारक है। तो स्वास्थ्य में ये 3 कदम है। इसकी गहराई से बहुत चर्चा की है, आप खुद ढूंढ सकते हैं। अगला, वस्तुएं। नेक्स्ट प्रायोरिटी ब्राह्मण जीवन में है वस्तुएं। वस्तुओं का क्या महत्व? वस्तु अर्थात साधन। सबसे पहला, उनकी संभाल करनी है। क्लास में आए, उधर लाइट चालू है, रूम पर इधर से आए, वो बाथरूम का लाइट चालू है, फैन चालू है। पैदल जा सकते हैं, गाड़ी से जा रहे हैं। वस्तुएं, ये वस्तुएं, ये साधन हमें किस लिए दिए? भगवान ने दिए हुए, ये हम भूल रहे हैं। हम एक जगह गए थे, एक गृहस्थ था परिवार, वहां पे सब्जियां भी लाते थे तो बाबा के ट्रांसलाइट के सामने रखते थे, बाबा आपको अर्पित, अब आप दो। हर चीज अर्पण। सैलरी आती थी, वो सैलरी स्लिप बाबा के सामने फिर लेते थे। ये बाबा दे रहा है, वो कंपनी नहीं दे रही है। समर्पण। वस्तुओं की सबसे पहली बात संभाल। दूसरा, वेस्टेज नहीं। न पानी का वेस्टेज, न इलेक्ट्रिक का वेस्टेज, न पेट्रोल, न डीजल। हमसे कुछ भी वेस्ट ना हो, कुछ भी चीज वेस्ट ना हो। भोजन इतना सारा ले लेते थाली में, देखा है भोजन के बाद वो जो कितना उसमें डाल देते। अगर जब खाना ही नहीं है तो लिया क्यों? सब ले लो, सब ले लो, पता नहीं बाद में मिलेगा कि नहीं। और खाने के बाद पता चलता है ये हमको पसंद नहीं है। चाय का पूरा भर के लिए आधा पिया रख दिया। बोझ। मधुबन में आए हो, एक एक रोटी का टुकड़ा जो यहां तोड़ा है उसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। जितना चाहिए उतना कम ही लो, चाहिए तो वापस लो, वापस लेने की जरूरत ही ना पड़े। वास्तव में पेट जो है ना हमारा, खा खा के फूल गया है, उसको इतनी आदत पड़ गई है, अब उसको वापस सिकुड़ना है। एलिमेंट्री रूडिमेंट्री स्टेज जो सतयुग में पेट था छोटा सा, उसको तो जरूरत ही नहीं थी वहां पर।
वो इवोल्यूशन के प्रोसेस में बढ़ा हुआ है खा खा कर। उसको कम खाने की आदत डालो तो पता चलेगा कि कितना कम हम चाहिए हमें जीवित रहने के लिए। एक ग्लास जूस और पूरा दिन आराम से निकल जाता है, किसी की जरूरत ही नहीं। ऐसी ऊर्जा प्रकट हो शरीर में, डिटॉक्स हो जाए शरीर, पूरा टॉक्सिन से निकल जाए, सारे विष द्रव्य बाहर। जितना शरीर आते स्वच्छ होगी उतनी भूख कम, जितना उसमें कचरा और मल भरा है उतनी बीमारियां और भूख ज्यादा। अभी भी नाश्ता किया, अभी भी खाना है, अभी टोली, 3 बार भोजन, 4 बार टोली, और हम हैं महान तपस्वी राजयोगी। ये है हम। वहां जा रहे हैं तो शाम को सैंडविच, फिर भोजन, फिर पोहा, फिर ये फिर वो। त्याग मूर्त आत्मा हूं, स्वमान लिख रहे हैं। नुमा शाम का योग कब शिव की याद रहेगी तब, क्योंकि कब बजता है और कब भागू। सुखधाम तंदूरी, आहा आनंद आ गया। मैदा और मैदे से बनी हुई कोई भी चीज हमारा आहार नहीं है। बेकरी और बेकरी प्रोडक्ट्स हमारा आहार नहीं है। वो जितना खाएंगे उतनी कब्जी और उतनी बीमारियां। Constipation is a universal disorder. Fasting. No to animal products. ये था भोजन का। हम थे वस्तुओं पर। वस्तुओं में या साधनों में सबसे पहली बात संभाल करनी है उसको, जो दिया गया है। ऐसा नहीं कहीं पे भी बैग रख दी और पर्स रख दी और फिर ढूंढते फिर रहे, कोई चिंता ही नहीं है। वस्तुओं की संभाल करनी है। एक एक छोटी छोटी चीज हमारे पास है। रुमाल है, ये समझो मुझे बाबा ने यज्ञ का दिया हुआ है, ये वेस्ट नहीं। संभाल, वेस्ट नहीं, और सफल करना है वस्तुओं को। तीसरा, सफल करना है। हमारे घर में कितनी सारी ऐसी चीजें रखी हुई जो हम यूज नहीं करते। कितने जूते हैं, दान करो। कितने सारे कपड़े रखे हुए, कुर्ते रखे हुए, कुमार है इतने सारे, दे दो। कितने स्वेटर रखे हुए पता नहीं, कितने जूते, कितने स्वेटर, कितनी साड़ियां, सब ठूस ठूस के अंदर लॉक में रखा हुआ है, पर हम किसी को देंगे नहीं, बांट दो। एक नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, पैसा। सबसे लास्ट प्रायोरिटी रखा है इसको। इसमें भी सबसे पहली बात सच्चाई से कमाना है, ईमानदारी से कमाना है, बाबा की याद में कमाना है। भाइयों के लिए पैसा कमाना अर्थात भगवान की याद में कमाया हुआ पैसा हो। कम मिले तो चलेगा, पर किसी के पेट पर लात नहीं मारनी है। कम मिले तो चलेगा, परंतु 2 नंबर का ना हो। कम मिले तो चलेगा, गरीब ही ठीक है, परंतु वो हमारे पसीनों का हो। मेहनत करनी है। एक दूसरा, फिर से इसमें वही पॉइंट, इकोनॉमी। हम पैसा कहाँ कहाँ वेस्ट करते हैं, आप सबको होमवर्क दे रहे हैं, उसकी लिस्ट बनाना आज। हम पैसा कहाँ कहाँ वेस्ट करते हैं। अननेसेसरी परचेसिंग, क्लिक और आ जाती है चीज, परचेस ही परचेस करते रहते हैं, दिन रात परचेस। जो चीज चाहिए नहीं, जो पहले अभी खोली भी नहीं तो दूसरी मंगा ली। ये भी एक एडिक्शन है ऑनलाइन परचेसिंग का। ऑनलाइन परचेसिंग एडिक्शन हो गया है, मंगाते ही रहते। अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ मनी, कहाँ वेस्ट हो रहा है, पेट्रोल कहाँ कहाँ जा रहा है, उसकी लिस्ट बनानी है अपनी। किचन में कहाँ वेस्ट हो रहा है, अननेसेसरी शॉपिंग, वेस्टेज। और तीसरा, यज्ञ सेवा। सबसे अच्छा उपयोग पैसों का कौन सा है, इस यज्ञ में दे देना। अपने लिए रखना, भविष्य के लिए रखना, बचा हुआ यज्ञ में दे दो, सफल होगा यहां पर। तो ऐसी ये 7 बातें हैं, फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहली प्रायोरिटी जीवन में स्थिति के ऊपर कुछ भी नहीं है, आधार ज्ञान योग पवित्रता। दूसरी प्रायोरिटी
आत्मा की 3 शक्तियां, मन क्यों भटकता है, मन क्यों चंचल है, बुद्धि क्यों भटकती है और पुराने संस्कार अब तक क्यों नहीं गए। तीसरा, संबंधों को ठीक करना है। यहाँ बैठकर प्लानिंग करनी है, अभी यहाँ वहाँ जाके वहाँ के संबंधों की, यहाँ मधुबन में अभी 1 दिन है आपके पास, प्लानिंग करनी है। क्या करूँ, किससे माफ़ी मांगना है तो माफ़ी मांगो 6 मास तक, मन है मन, जब तक वो माफ़ ना कर दे। माफ़ कर दिया उसकी निशानी, एकदम हल्कापन आ जाएगा एक दिन। अगर वास्तव में जाके माफ़ी मांगनी है तो वो भी कर दो। हमारी वजह से किसी का भी दिल ना दुखे। अगर दुखाया है शब्दों से, कटु वचनों से, कमेंट से, तो माफ़ी मांगो। डायरेक्ट मांगने में शर्म आती है तो मन में मन रोज मांगते रहो। अगला, सेवा। सेवा में चैरिटी, तुम्हारा धन्यवाद जो तुमने अवसर दिया। नेक्स्ट, निमित्त। और तीसरा, निस्वार्थ। अगला, हेल्थ। हेल्थ में जितना हो सके यात्रा चालू करनी है, एक नई यात्रा। अब तक जो खाया है, अभी भगवान का पकाया हुआ जो है, सूर्य का पकाया हुआ है, जो नेचुरल है, जो प्राकृतिक है, जिसमें प्राण ऊर्जा भरपूर है, ऐसा भोजन जिसमें हमारे शरीर में विकारों की उत्पत्ति ना हो। नहीं तो जो हम खा रहे हैं वो उत्तेजना वाला है, अत्यंत तीखा है, मीठा है, मसाले वाला है, वो विकारों को उत्तेजित करता है अंदर ही अंदर। जितना आहार योगियों जैसा होगा, पवित्र होगा, शुद्ध होगा, सात्विक होगा, अपने आप उत्तेजनाएं शांत हो जाएगी। जो लोग ब्रह्मचर्य के लिए सब कुछ किया है फिर भी नहीं हुआ, गो फॉर 3 months रॉ चैलेंज, अपने आप ब्रह्मचर्य आ जाएगा, अपने आप कुछ भी किए बिना। नेक्स्ट, फास्टिंग का अभ्यास करना है, बढ़ाना है। तीसरा, नो टू एनिमल प्रोडक्ट्स। पराई माँ का दूध हमारे लिए नहीं है। दूध लेना ही है, बादाम का दूध, सोया मिल्क, नारियल का मिल्क, मूंगफली का दूध, ये सब दूध है। काजू का दूध, ये सब प्रयोग किए जा सकते हैं। पर वो उसको हटा दो। वो तब होता होगा 50 साल पहले, पर आज के युग में नहीं। इसकी डिटेल चाहिए तो ढूंढ सकते, बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल है। वो जो पेन और अत्याचार उन जानवरों पर होता है, वो अगर दिखाया जाए तो कोई हाथ भी नहीं लगाएगा उस दूध को। जो आह होती है उस गाय की, उसे जो पीड़ा पहुंचती है, और जो दूध हमारे पास आ रहा है, वो हमारा आहार नहीं है। अगला, वस्तुओं की संभाल करनी है। और जो हमारे पास एक्स्ट्रा है वो क्या करो, दान कर दो। संभाल करनी है। अगला, वेस्ट नहीं करना है। पानी, इलेक्ट्रिसिटी, डीजल, पेट्रोल, सोचो ये सब यज्ञ का है। भोजन जितना चाहिए बस उतना ही थाली में लो, वेस्ट ना हो। अगला, सफल करना है सब चीज़ों को। लास्ट, पैसा। पैसा कमाना कैसा है, सच्चाई से। कम मिला तो चलेगा, गरीब रहे तो चलेगा, वो पैसा नहीं चाहिए। बाप कहाँ आते, गरीबों की झोपड़ी में आते हैं जहां पर सूखी रोटी है। बाप वहां नहीं जाते जहां 56 प्रकार के भोग है। ना हम वसामि वैकुंठे, ना योगिनाम हृदय नच, मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि राधर। जहां सच्चाई है वहां मैं हूं हे नारद, अमीरों के पास मैं नहीं हूं। अगला, इकोनॉमी करनी है, सीखनी है पैसों की इकोनॉमी, प्लानिंग करनी है पैसों की। और लास्ट, यज्ञ सेवा में सफल करना है। तो ऐसे ये 7 स्तंभ है, 7 पिलर्स है, 7 प्राथमिकता है, 7 वरीयता है, 7 प्रायोरिटीज है। इसी प्रायोरिटीज में इसको देना है महत्व। अच्छा, ओम शांति।